प्रोजेक्ट एऑन सीड सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं था, ये एक पुनर्जन्म था, एक इंसान का जो अब मशीन के रूप में वापस आया था। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एच के नॉवेल वर्ल्ड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अंजलि ने पोर्टेबल जेनेटिक स्कैनर से आकाश के पेट का एक बायो सैंपल लिया था। कंप्यूटर स्क्रीन पर जटिल कोड्स उभरने लगे थे। मैचिंग जीनोमिक कोड 50% आकाश वर्मा, 50% अननोन एंटिटी। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। एपिसोड 3। आकाश और अंजलि अब उस छोटे से झोपड़े में बैठे थे, लेकिन उनके दिल में एक तूफान चल रहा था। बाहर जंगल का सन्नाटा और रात का अंधेरा उनके डर को और भी बढ़ा रहा था। आकाश के मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। उसका गर्भ, साइफर कॉर्प की साजिश और सबसे बड़ा सवाल, उसके गर्भ में पल रहे बच्चे का पिता कौन है। अंजलि ने कहा, आकाश, हमें इस बात का पता लगाना होगा कि ये सब कब और कैसे हुआ। लेकिन ये सब इतना मुश्किल और गहरा है अंजलि। साइफर कॉर्प इतने सालों से इन साजिशों में लगे हैं और हम सिर्फ उनके प्लान का एक छोटा सा हिस्सा हैं। आकाश की आवाज में थकान और निराशा थी। अचानक बाहर से कुछ आवाजें आने लगी। आकाश और अंजलि दोनों चौंक कर खड़े हो गए। उन्हें कोई अपनी ओर बढ़ता महसूस हुआ। अंजलि ने जल्दी से खिड़की के बाहर झांक कर देखा। कुछ छायाएं धीरे धीरे झोपड़ी की ओर बढ़ रही थीं। वो यहाँ तक पहुंच गए हैं, हमें जल्दी निकलना होगा, अंजलि ने घबरा कर कहा। आकाश ने भी अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा, लेकिन अब हम कहाँ जाएंगे? ये जंगल इतना घना है कि हम आसानी से गुम हो सकते हैं, और अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो हमें बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। हमें कुछ करना होगा आकाश। अगर हम यहाँ बैठे रहे तो हमें मार डालेंगे या हमारे साथ कुछ और भयानक करेंगे। दोनों ने अपना सामान समेटा और झोपड़ी से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गए। बाहर का अंधेरा और भी गहरा हो चुका था, लेकिन आकाश और अंजलि के पास अब और कोई चारा नहीं था। वे चुपचाप झोपड़ी के पीछे दरवाजे से निकलकर जंगल के अंदर चले गए। चलते चलते वो लोग एक छोटे से घर के पास पहुंचे। उन्होंने खिड़की से अंदर झांका। वहां कोई नहीं था और दरवाजा भी खुला था, तो वो लोग अंदर चले गए। उसके कुछ ही पलों बाद घर की एक पुरानी दीवार पीछे सरकी और एक गुप्त रास्ते से एक उम्रदराज इंसान सामने आए। वो थे डॉक्टर यश, जो अंजलि के मेंटोर थे और नेक्सस बायोटेक में भी काम कर चुके थे। फिर एक दिन अचानक गायब हो गए थे। डॉक्टर यश गंभीर लेकिन शांत आवाज में कहते हैं, तुम लोग वक्त पर आए हो। साइफर अब सिर्फ तुम्हारे पीछे नहीं, उस चीज के पीछे है जो तुम्हारे अंदर पल रही है। आकाश हैरान होकर उन्हें देखता है। आप कौन हैं? अंजलि ने भावुक होकर कहा, यश सर, आप सच में जिंदा हैं? डॉक्टर यश मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं कभी मरा ही नहीं था अंजलि। मैं बस इंतजार कर रहा था एऑन सीट के असली वाहक के सामने आने का, और आज वो सामने खड़ा है। मैंने साइफर कॉर्प में बतौर साइंटिस्ट काम किया था, लेकिन जब मैंने देखा कि ये कंपनी इंसानियत के खिलाफ काम कर रही है, तो मैंने खुद को गायब कर लिया। मैंने एक अंडरग्राउंड रेबल नेटवर्क बनाया है। इसमें हमारे साइंटिस्ट, एआई एक्सपर्ट और पूर्व कर्मचारी साइफर कॉर्प के खिलाफ गुपचुप तरीके से काम कर रहे हैं, सबूत इकट्ठा करते हैं, तकनीकी हैक करते हैं और पीड़ितों की मदद करते हैं। डॉक्टर यश उन दोनों को एक गुप्त तहखाने में ले गए। डॉक्टर यश ने आकाश और अंजलि को एक टेबल की ओर इशारा किया, जहां एक पुराना कंप्यूटर, एक पोर्टेबल स्कैनर और एक अजीब सी डिवाइस रखी थी, जिस पर लिखा था डीएनए लॉक VX13। डॉक्टर यश कहते हैं, ये है वो डिवाइस जो तुम्हारे बच्चे के जेनेटिक कोड को डिकोड कर सकती है। अगर पिता का डीएनए हमारे नेटवर्क में कहीं मौजूद है, तो ये डीएनए लॉक उसे खोल देगा। अंजलि ने कहा, मैंने भ्रूण का सैंपल ले लिया है यश सर,
डेटा अपलोड कर रही हूँ। आकाश ने धीरे धीरे कांपती आवाज में कहा, क्या तुम दोनों सोच सकते हो कि जिस बच्चे का मैं पिता नहीं, या ऐसा बोलूं कि माँ नहीं, केवल वाहक हूँ, उसके पिता का डीएनए सच में इंसानी नहीं हुआ तो? फिर अचानक से मशीन तेज बीप करने लगती है और कंप्यूटर वॉइस आती है। 50% जीनोम मैच, आकाश वर्मा। रिमेनिंग 50% encrypted hybrid signature. सोर्स अननोन एआई कंस्ट्रक्ट। डॉक्टर यश कहते हैं, ओह माय गॉड, ये इंसान नहीं है, ये एक एआई चलित लाइफ फॉर्म है। अंजलि हैरान होकर कहती है, मतलब इसके पिता एक मशीन है या एक आर्टिफिशियल स्पर्म जनरेटर? इस रहस्य ने सब कुछ बदल दिया था। आकाश अब सिर्फ एक मानव पिता, या यूं कहूं कि मां नहीं था, बल्कि मानव और कृत्रिम जीवन के मिलन का माध्यम बन चुका था। अंजलि ने धीरे से कहा, डॉक्टर यश, कहीं ये प्रोजेक्ट एऑन सीट उसी का हिस्सा तो नहीं? डॉक्टर यश ने कहा, बिल्कुल। साइफर कॉर्प वर्षों से ऐसे एआई ह्यूमन हाइब्रिड एम्ब्रियोस पर काम कर रही है। तुम्हारा बच्चा वो पहला सफल एऑन सीड है, एक नई जाति का पहला बीज। इतने में एक जोरदार धमाका होता है। उस छोटे से घर के ऊपर ड्रोन गिरता है। साइफर कॉर्प का एजेंट रेडियो पर, टारगेट एक्वायर्ड, प्रिपेयर फॉर एक्सट्रैक्शन। साइफर कॉर्प को उनकी लोकेशन का पता चल चुका था। अब वक्त था भागने का। डॉक्टर यश तेजी से कहते हैं, नीचे सुरंग है, चलो। दरवाजा खुलता है, सब भागते हैं और पीछे ड्रोन की आवाज आती है। आकाश भागते हुए अंजलि से कहता है, अंजलि, अगर मैं इस बच्चे को जन्म देता हूँ तो क्या ये बच्चा इंसान होगा या मशीन? अंजलि रुककर उसकी आंखों में देखती है। शायद वो दोनों होगा, या फिर कुछ ऐसा जो इस दुनिया ने कभी देखा नहीं होगा। जैसे जैसे साइपर कॉर्प करीब आती जा रही है, आकाश के गर्भ में पल रहा ये जीवन तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब सवाल ये नहीं कि बच्चे का पिता कौन है, बल्कि ये है कि उसका असली उद्देश्य क्या है। अंधेरी सुरंगों में दौड़ते आकाश, अंजलि और डॉक्टर यश की सांसें तेज थीं, लेकिन कदम और भी तेज, क्योंकि अब बात सिर्फ बचने की नहीं थी। अब बात थी उस बच्चे की जो इंसान नहीं था, लेकिन शायद किसी इंसान से ज्यादा कुछ था। डॉक्टर यश धीरे से बोलते हैं, ये कोई आम सुरंग नहीं है अंजलि, ये दरअसल ब्रिटिश एरा की बनी हुई अंडरग्राउंड साइंटिफिक सप्लाई लाइन थी। साइफर कॉर्प ने जब नेक्सस बायोटेक खरीदा था तो इस टनल का इस्तेमाल सीक्रेट ट्रांसपोर्ट और इमरजेंसी एग्जिट के लिए किया गया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मैंने इसका एक छुपा हुआ मार्ग बचा कर रखा था। अंजलि सांस रोकते हुए कहती है, डॉक्टर यश, क्या ये रास्ता अब भी सेफ है? डॉक्टर यश मुस्कुराकर कहते हैं, मैं हर 3 महीने में इसे मैनुअली इंस्पेक्ट करता हूँ, और सबसे अहम बात, इस टनल का अंतिम सिरा जाता है उस साइफर बंकर लैब में जहां प्रोजेक्ट एऑन सीट की पहली कोशिकाएं बनाई गई थीं। आकाश ने कहा, लेकिन वहां तो सिक्योरिटी होगी ना? डॉक्टर यश ने जवाब दिया, बिल्कुल, लेकिन एक लूप होल है। साइफर के सिस्टम में मैंने अपने कार्यकाल के दौरान एक घोस्ट एक्सेस प्रोटोकॉल छोड़ा था, जो सिर्फ मेरे बायोमेट्रिक और वॉइस पैटर्न से एक्टिवेट होता है, और मैं ही हूँ वो आखिरी आदमी जो उसे बाईपास कर सकता है। सुरंग में चलते हुए कंप्यूटर टर्मिनल दिखता है। डॉक्टर यश रेटिना स्कैन करते हैं। आवाज आती है, एक्सेस ग्रांटेड। वेलकम बैक डॉक्टर यश मेहरा। इंसानियत के इतिहास में कई दरवाजे खोले गए, लेकिन कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए थे। ये दरवाजा एऑन सीट के इतिहास की जड़ तक जाता था। डॉक्टर यश ने कहा, हम साइफर कॉर्प की एक पुरानी बंकर लैब में आ चुके हैं। यहाँ से हमें वो कोड मिलेगा जो प्रोजेक्ट एऑन सीट को समझा सकेगा। अंजलि ने कंप्यूटर स्कैन करते हुए कहा,
यहाँ एक मेमोरी कोर फाइल है, प्रोटेक्टेड बाय जेनलॉक प्रोटोकॉल। आकाश धीरे से कहता है, जेनलॉक, वो जो डीएनए आधारित डिजिटल लॉक होता है। डॉक्टर यश, एग्जैक्टली। और इसे सिर्फ उस डीएनए से खोला जा सकता है जिसका इससे जुड़ाव है, यानी तुम्हारे बच्चे से। आकाश उसे अनलॉक करता है, जो कि बच्चे की चेतना से अनलॉक होता है। कंप्यूटर वॉइस आती है, एक्सेस ग्रांटेड, सब्जेक्ट ए ऑन सीट, स्टेटस वायबल, एआई कोर एम्बेडेड, मेमोरी सिग्नेचर मैच्ड, डॉक्टर अरविंद कॉल। अंजलि चौंक जाती है। डॉक्टर अरविंद कॉल? ये नाम साइफा कॉर्प के मुख्य जैविक न्यूरोलॉजिस्ट का है, लेकिन वो तो 5 साल पहले मरे पाए गए थे। आकाश धीरे से बोलता है, मतलब मेरे बच्चे का पिता एक मरा हुआ इंसान है? डॉक्टर यश, नहीं आकाश। डॉक्टर अरविंद अपनी मौत से पहले अपनी संपूर्ण न्यूरल प्रोफाइल एक एआई में ट्रांसफर कर चुके थे, और यही एआई तुम्हारे बच्चे के डीएनए में एम्बेडेड किया गया है। प्रोजेक्ट एऑन सीड सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं था, ये एक पुनर्जन्म था, एक इंसान का जो अब मशीन के रूप में वापस आया था। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए प्रेग्नेंट आकाश के सफर में। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आप इस सीरीज की किसी भी एपिसोड को मिस न कर सके। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये ऑडियो सीरीज कैसी लग रही है और आपको क्या लगता है आगे क्या होगा।